जय गुरुदेव। पेरेंटिंग ब्रॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। अभी कल के पेरेंटिंग ब्रॉडकास्ट में हमने देखा था कि बुद्धिमत्ता का विकास या बच्चों को एक हेल्दी वातावरण तैयार करने के लिए पहला स्टेप क्या हो, राइट। सो हमने देखा था कि नॉन प्रोडक्टिव कम्युनिकेशन ये एक पहला कदम है। इसके बारे में अभी मैं बात नहीं करूंगा। अगर आपको और समझ में नहीं आया है तो वो वीडियो को आप एक बार फिर से देख लीजिए। ओके, सो नॉन प्रोडक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में इसके पहले के वीडियो में हमने देखा है। जनरली अब हम दूसरे स्टेप की तरफ आएंगे। दूसरा स्टेप, ये बहुत छोटा सा स्टेप है लेकिन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो, जनरली हमारे देश में समझो कि कहीं पे कुछ आंदोलन हो रहे हैं, कहीं पे बस जलाई जा रही है, कहीं पे लोग लड़ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम लड़ रहे हैं, कहीं पे कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चा निकाल रहा है, कहीं पे और कुछ हत्याएं हो रही है या फिर कुछ बलात्कार हो रहे हैं, जैसे मणिपुर में हुआ वैसे हो रहा है। सब जगह ऐसे ऐसे चल रहा है। सो देखो, अगर इस तरह से सब जगह वातावरण है तो क्या हो जाता है, अपने आप हमारी जो मानसिक बुद्धिमत्ता या विचारों की क्षमता है या फिर हमारे भाव है, ये दोनों क्या हो जाते हैं, थोड़े से नाराज हो जाते हैं, शिथिल हो जाते हैं और हमें क्या महसूस होता है, असुरक्षितता महसूस होती है। राइट और नॉट? असुरक्षित महसूस करते हैं। क्या यार, सब उदासी, किसी को मिलो कुछ नहीं यार, अपने क्या होने वाला अपने देश का, पता नहीं यार ये कहां जाएंगे, कहां पहुंचेंगे। तो हर कोई बात कैसे कर रहा है, निराशा की बात कर रहा है। तो ये कोई हेल्दी साइन नहीं है कि जिससे हमारा ब्रेन क्या हो जाए, बढ़े। तो ब्रेन का जो विकास है ऐसे माहौल में डेफिनेटली क्या हो जाता है, रुक जाता है या फिर ब्रेन का विकास जो है बहुत मंद हो जाता है। अब दूसरा वातावरण देखिए, हमारे साइंटिस्ट ने चांद पे कदम रख दिया, चांद पे रोवर भेज दिया, चंद्रयान सक्सेस हो गया। चंद्रयान 2 की असफलता के बाद खास करके फिर से हमने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया, वहां जा गया, रोवर ने अपना काम किया। तो साइंटिस्ट ने जो भी किया वो अचूकता से वहां पे पहुंच गया। फिर हम इमीडिएट आ गए आदित्य L1 के तरफ आ गए, आदित्य L1 लैग्रांज पॉइंट पे जाके पहुंच गया या फिर सक्सेसफुल उस तरफ जा रहा है। अब हम सूर्य के बारे में ज्यादा अभ्यास करेंगे। फिर हमारे आने वाली आगे भी कुछ मुहिमें हैं। सो स्पेस में बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज है, ऐसे समझ में आता है। रोज न्यूज आती है, स्पेस में अपॉर्चुनिटी, ये होने वाला है, वो होने वाला है। फिर रोबोटिक्स में हम जितना आगे बढ़ रहे हैं, ऑटोमेशन में जितना आगे बढ़ रहे हैं, एआई में हम जितना आगे बढ़ रहे हैं, फिर वर्ल्ड से न्यूज आती है कि भारत अब 5वें नंबर की पावरफुल इकोनॉमी बन रहा है, अभी तीसरे पे पहुंचेंगे, फिर पहले पे पहुंचेंगे। ये बातें हो रही है। G20 हो रहा है, सभी बड़े बड़े देशों के जो अध्यक्ष हैं, पंतप्रधान हैं, वो यहाँ पे आने वाले हैं। एक अलग माहौल बन रहा है। सो ये डेवलपमेंट हम देख रहे हैं, हमारे सड़कें बन रही हैं, ये डेवलपमेंट हम देख रहे हैं। तो चारों ओर से ये वातावरण कैसे हो गया? सो ये वातावरण चारों ओर से ऐसे लग रहा है आलसी से आलसी आदमी भी ऐसा बैठे रहे और ऐसा वातावरण बन जाए तो वो भी उठ के कुछ ना कुछ करना शुरू कर देता है, वो भी अपने बुद्धि का विकास कर लेता है इन माहौल में। तो यही तो है, ऐसे माहौल में आप बैठे नहीं रहेंगे, आपको भी लगेगा यस मुझे भी कुछ तो कंट्रीब्यूशन करना है, मैं भी कुछ हूं, ये बात बन जाती है। यही ब्रेन के डेवलपमेंट का सही वातावरण है, यहां ब्रेन का विकास होने लगता है। अगर ऐसा ही वातावरण हमें अपने बच्चों को देना है, अगर घर पे दे पाए तो कैसा होगा? सेम वातावरण,
कि ऐसा लगे वाव हम कुछ तो कर रहे हैं, बच्चा ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये खेल रहा है, ये हो रहा है, पापा का बिजनेस अच्छा है, ये है, मम्मी मस्त, घर पे वातावरण जो है वाव है, सब लोग इधर उधर से सिर्फ अपनी तरक्की की बातें हो रही है, सकारात्मक बातें हो रही है, भविष्य की बातें हो रही है, जो कुछ तो हमारा भविष्य बहुत आगे उज्जवल हो रहा है, हम एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा वातावरण घर पे हो रहा है, तो डेफिनेटली आपके बच्चे बिना कुछ किए बहुत विकसित हो जाएंगे। आपके बच्चों की बुद्धिमत्ता, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, अपने आप विकसित। ये दूसरा स्टेप ध्यान में रखें। तो दूसरे स्टेप में घर का वातावरण ऐसा हो, पॉजिटिव हो, प्रॉमिसिंग हो, जैसे वाव, मतलब हर कोई बात चल रही है, आपके बच्चे की बात हो, आपके बिजनेस की बात हो, आपके रिलेशंस की बात हो, वो ऐसे हो घर का वातावरण कि वाह प्रॉमिसिंग, ऐसे लगने लगे बुद्धि को, मन को, हृदय को, आपके बच्चे को कि दिस इज व्हाट प्रॉमिसिंग वातावरण है, मस्त है, और ऐसे ही इसमें ब्रेन बढ़ते जाता है। इसके उल्टा क्या हो सकता है? लड़ रहे हैं, पति पत्नी लड़ रहे हैं, रोज कहीं ना कहीं झगड़ा, क्रोध, नाराजी की बातें, द्वेष, ईर्ष्या, बिजनेस कर्जा हो गया, ये हो गया, कैसे करे, नहीं 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 नहीं। ऐसे वातावरण में प्रॉमिसिंग तो नहीं आता, और बुद्धि का विकास, जैसे CII में मैंने आपको बताया है, CII प्रोग्राम में बुद्धि के विकास के 2 प्रिंसिपल है। उसमें अगर बुद्धि को कोई प्रॉमिसिंग वातावरण नहीं महसूस होता है तो बुद्धि अपना विकास बंद कर देती है। सोचो कि हमारे घर का वातावरण कितना महत्वपूर्ण है हमारी बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। तो पहला स्टेप नॉन प्रोडक्टिव कम्युनिकेशन, दूसरा स्टेप प्रॉमिसिंग वातावरण। अब प्रॉमिसिंग वातावरण मतलब, अब मराठी में मुझे एग्जैक्ट वर्ड या हिंदी में एग्जैक्ट वर्ड नहीं समझ में आ रहा है, मैं इसे ऐसे कहूंगा सकारात्मक वातावरण, वाव फीलिंग, सबका आत्मसम्मान, लेजी से लेजी भी कुछ करना चाहे ऐसा वातावरण, आलसी से आलसी भी ऐसे उठ के अरे यार कुछ तो करना चाहिए। जैसे मैं आपको एक बार बताता हूं, एक बार छुट्टी थी, आई थिंक दशहरा था, लास्ट ईयर का दशहरा था, दशहरे का हमारे घर में। सो दशहरा है तो जनरली छुट्टी होती है, तो हमारे बच्चे क्या है, अरे अभी सोने दो, अभी ये नहीं करना, आलस आलस आलस। सो सुबह का वातावरण था, मैं उठा, मैंने सारे घर की साफ सफाई की, फिर मार्केट में गया, फूल लेके आ गया। हमारे बच्चे थोड़ा सा लेट उठे, ये भी थोड़ी सी लेट उठी, और जब मैं सब साफ सफाई कर रहा हूं, फूल लेके आ रहा हूं, हार बना रहा हूं, ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, ये देख के, ये वातावरण, ये पॉजिटिवनेस देख के इन लोगों का आलस दूर हो गया। ये भी कुछ ना कुछ, अच्छा मैं अपनी साइकिल धोता हूं, मैं अपना ये करता हूं, वो करता हूं। सो अपने आप क्या हो जाता है, एक एनर्जी तैयार हो जाती है जो हम त्योहारों में महसूस करते हैं। आप देखना त्योहार के समय, खास करके दीपावली के त्योहार के समय, जो वातावरण हम अपने घर में महसूस करते हैं, दीप जल जाते हैं सभी जगह, वैसे दीप रोज जले, रोज ऐसा वातावरण बने। बस यही दूसरी स्टेप है, सिंपल है, जहां से बच्चों के विकास के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, अपने आप हो जाएगा, बुद्धि विकसित होना शुरू हो जाएगी। सोचो, देखो करके, रिजल्ट पाओ। और कुछ अगर इसमें आपको लगता है कि पूछना है तो जरूर मुझसे पूछिए। अलग अलग माध्यम से मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा। आपको अगर ब्रॉडकास्ट मैसेजेस नहीं मिल रहे हैं, एवरी वेडनेसडे और संडे मैं पेरेंटिंग ब्रॉडकास्ट देता हूं, अगर आपको ब्रॉडकास्ट मैसेज नहीं मिल रहे हैं तो आप क्या करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि क्या होगा,
मेरे जो भी वीडियोस आएंगे आपको वहां पता चलते जाएंगे। बहुत बार होता है कि ब्रॉडकास्ट मैसेज आपका मोबाइल बंद रहे या रेंज में ना रहे तो नहीं मिलते हैं, तो यहां तो कम से कम सारे वीडियोस आते रहते हैं, तो आपको अलार्म आते रहेगा कि वीडियो आ गया, जब आपकी मर्जी हो देखते रहो। ठीक है ना। तो मिल के एक पेरेंटिंग का सकारात्मक वातावरण बनाते हैं। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। बच्चे अपने आप डेवलप होते हैं और मस्त डेवलप होते हैं। यहां दुनिया में कोई तकलीफ नहीं है, मस्त है, सब जगह पे है। बस हमें राइट दिशा पकड़नी है और वो राइट दिशा यहां से मिल सकती है। मैं कुछ आपके अपने अनुभव बांटूंगा, आप भी कुछ अपने अनुभव मुझे बताते रहिए। मिल बांट के एक सकारात्मक वातावरण बनाएंगे रैंचो पेरेंटिंग क्लब के माध्यम से। जय गुरुदेव।